रास्ते में देखा एक गधा। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, संतों का जीवन चरित्र हमें बता देता है कि हमें क्या करना चाहिए। रास्ते में देखा एक गधा प्यासा पड़ा था, प्यास से छटपटा रहा था। हजारों लोग रामेश्वरम में जल चढ़ाकर, कंधे में जल धारण करके यात्रा पे जा रहे थे। सबने, किसी ने गधे की तरफ देखा, किसी ने देखा तक नहीं। ये संत एकनाथ गधे के पास जाकर रुकते हैं और रुककर जानने का प्रयास करते हैं कि इनको क्या कष्ट है। और उसके बाद कुछ लोग देखकर हंस देते, अरे एक गधा छटपटा रहा है और दूसरा गधा यहाँ खड़े होकर उसे देख रहा है। संत एकनाथ की हंसी उड़ा दी और तब संत एकनाथ ने जाना कि ये गधा प्यास से तड़प रहा है। उन्होंने भगवान महादेव से, शिव शंभु से क्षमा मांगी, हे भगवान मैं गंगोत्री से जल लेकर आपको जल समर्पित करने आ रहा था। थे और मंजिल नजदीक थी, ऐसे समय में वो गधा छटपटाता पड़ा था। कहा, हे भोले बाबा, हे शिव शंभु मुझे क्षमा करना। जो जल लेकर आ रहा था वो जल मैं इस गधे को पिला रहा हूँ, क्योंकि इस जल की ज्यादा आवश्यकता अभी इस गधे को है। अपना संकल्प तो मैं बाद में भी पूरा कर लूंगा। और ऐसा कहकर अपने एक लोटे का जल गधे को पिला दिया। गधा फिर भी छटपटाता रहा, फिर से क्षमा मांगी और दूसरे लोटे का जल भी गधे को पिला दिया। और जैसे ही दूसरे लोटे का जल गधे को पिलाया, वैसे ही वह गधा भगवान भोले बाबा शिव शंकर के रूप में प्रकट हो गए। अब भी क्या मन में संशय है? अगर कोई भूखा, कोई रोता, कोई बिलखता हुआ व्यक्ति, कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपके सामने दिखे, तो आप अपनी पहली सेवा उन जीते जागते इंसानों पर के पास अपनी पहली सेवा पहुंचाएं। हम ये नहीं कहते कि आप मंदिर ना जाएं, आप जल ना चढ़ाएं, आप दूध ना चढ़ाएं, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आपके पास आ जाती है तो हमारा पहला फर्ज, हमारा पहला दायित्व, हमारा पहला कार्य क्या होना चाहिए? जो जीव हमारे सामने है उस जीव की रक्षा, उस जीव की सेवा, उस व्यक्ति की सेवा, ये हमारा पहला दायित्व है। और उसके पश्चात भगवान की पूजा, भगवान की अर्चना, ये भी हमारा दायित्व है। इसे तो हम बाद में भी पूरी कर सकते हैं। तो इसीलिए जहां पर भी, जिस प्रकार से भी हमारी सेवा की आवश्यकता पड़ती है, हम अपनी सेवा पहुंचाइए। नाभिक आज कहने लगा, चलो अच्छी बात है, ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहते हो मेरे समझाने के बाद तो ठीक है, मैं तुम्हारी वेशभूषा बदल देता हूँ, तुम्हारे वस्त्र बदल देता हूँ, तुम रेशमी कपड़े पहन लो, ये फटी धोती उतार दो, तुम्हारे लिए चप्पलों की व्यवस्था कर देता हूँ, सिर के लिए पगड़ी की व्यवस्था कर देता हूँ। कितना सुंदर जवाब श्री सुदामा जी महाराज ने दिया। कहा, मैं बनावटी वेश धारण करके मेरे प्रभु के सामने नहीं जाना चाहता। जिस परिस्थिति में हूँ, जैसा हूँ, जिस परिस्थिति में हूँ, जैसा हूँ, मैं वैसे ही प्रभु के समीप जाना चाहता हूँ। अगर हम किसी प्रकार का बनावटी वेश धारण करके जाएंगे भी तो एक्सरे की नजर भले चूक जाएगी, लेकिन वो प्रभु की दृष्टि है, वो प्रभु की नजर है। हम अपने पाप कर्मों को दुनिया से छुपा सकते हैं, पर भगवान के सामने व्यक्ति जिस प्रकार से व्यक्ति का सब कुछ आर पार दिखता है एक्सरे के सामने ना, वैसे ही व्यक्ति भगवान के सामने जब जाता है तो उसका सब कुछ जो है, सब लेखा जोखा भगवान की दृष्टि के सामने आर पार हो जाता है। भगवान के सामने कोई बात छुप सकती है क्या? हमारे अंदर जितने पुण्य कर्म है, जितने पाप कर्म है, जितनी अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, कसाय है, कलमश है, वो तो एक्सरे की फिल्म की तरह भगवान के सामने सब कुछ प्रकट हो जाता है। तो कहा, मैं बनावटी वेश धारण करके नहीं जाऊंगा।
जैसा हूँ, अगर प्रभु मुझे वैसा स्वीकार करेंगे तब तो ठीक है, अगर वैसा स्वीकार नहीं करेंगे तो जैसे जाऊंगा वैसे ही मैं वापस लौट कर चला आऊंगा, लेकिन कोई बनावटी वेश धारण नहीं करूंगा। बगुला हंस की चाल चलता है और हंस की तरह बिल्कुल साधु बनकर बैठा हुआ रहता है, और जैसे ही मछली आती है तुरंत झपट्टे मार लेता है। तो हमें बगुला नहीं बनना है, हमें हंस की तरह बनना है। नीर और क्षीर का विवेक हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में भलाई और बुराई दोनों है, और बुराई का त्याग करके अच्छाइयों और सार को हमें ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार से सुदामा जी महाराज जो है उसको नाव पार करा देते हैं। और ये नाविक कौन है? सारे नाविक तो चले गए, ये नाविक कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण नाविक बनकर आए हैं और नाव पार लगा रहे हैं। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं चलती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। आज सुदामा जी महाराज के जीवन की नैया की बागडोर भगवान ने अपने हाथों में ले ली। जब किसी ने पार नहीं कराया तो स्वयं नाविक बनकर आ गए। सुदामा जी महाराज की भक्ति जांच रहे हैं, और सुदामा जी महाराज की अटल भक्ति, अटल विश्वास और प्रेम और श्रद्धा को देखा तो नाव पार करा दिया। बोले भैया द्वारिका और कितनी दूर है? बोले इस हालत में चलोगे तो 3 महीने और लगेंगे। सुदामा जी महाराज ने नदी की बालुका एकत्रित की, उसी का तकिया लिया और विश्राम करने के लिए लेटे। और जब प्रातः काल नींद खुली तो सुदामा जी महाराज नदी के किनारे नहीं बल्कि द्वारिका की नगरी पहुंच गए। द्वारिका की नगरी पहुंचे और द्वारिका की नगरी में धीरे धीरे सुदामा जी महाराज प्रवेश कर रहे हैं। दीन दशा से युक्त है सुदामा जी महाराज, महीनों से भोजन नहीं किया है, चलते चलते आ रहे हैं, पैरों में बीमारियां पड़ी है, रक्त निकल रहा है, मवाद बह रहे हैं, और ऐसे दीन दशा से युक्त यह ब्राह्मण द्वारिका की नगरी की ओर आते हैं। भगवान कृष्ण के महल का पता पूछते तो देखा द्वार पर 2 द्वारपाल खड़े हैं। उन द्वारपालों से पूछा, भैया द्वारपाल क्या यही द्वारिकाधीश की नगरी है? द्वारपालों ने कहा हाँ हाँ यही द्वारकाधीश की नगरी महल है। ले अच्छा भैया मैं बड़ी आस लेकर आया हूँ, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। मैं आया हूँ तेरी द्वारिका, अब आस भी निराश लगती है। मैं इस द्वारिका की नगरी में आया हूँ और मुझे उस द्वारिका के राजा कृष्ण से मिलना है। तो द्वारपाल कहते हैं कि हे ब्राह्मण तुम कौन हो और इस समय तुम हमारे द्वारकाधीश से मिलना चाहते हो, क्योंकि यह तो हमारे द्वारकाधीश के विश्राम का समय है, तुम अभी नहीं मिल सकते। तब सुदामा जी महाराज कहते अरे भैया ऐसा ना कहो, बड़ी दूर से चल के आया हूँ, एक बार जाओ ना, अंदर जाओ और जाकर कहो, मेरा संदेशा पहुंचाओ उस द्वारकाधीश तक। एक बार जाके कहो कि सुदामा आए हैं। कहे नहीं नहीं, हम इस प्रकार से जाकर अपने द्वारकाधीश अपने महाराज के विश्राम में कोई खलल नहीं पैदा करना चाहते, इसलिए हे ब्राह्मण तुम लौट जाओ। अगर तुम कुछ याचना लेकर आए हो, अगर तुम कुछ मांगने आए हो तो कल प्रातः काल आ जाना मांगने। तो सुदामा जी महाराज कहते अरे नहीं नहीं द्वारपाल, मैं कुछ मांगने नहीं आया, मुझे
कोई धन दौलत, कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए। मैं धन नहीं, मैं तो मोहन लेने आया हूँ। मैं धन लेने नहीं आया, मैं मोहन लेने आया हूँ। मैं मोहन से मिलने आया हूँ। बस 2 घड़ी उनसे मिलूंगा, उन्हें देख लूंगा और उन्हें देखकर उनसे मिलकर मैं वापस लौट जाऊंगा। लेकिन द्वारपालों ने मना कर दिया। हे विप्र, तू बड़ा हठी है। कितनी बार हमने तुम्हें मना किया, फिर भी तुम इस प्रकार से हट कर रहे हो द्वारकाधीश से मिलने के लिए। इस प्रकार से जिद पर अड़े हुए हो, चले जाओ यहाँ से। और इस प्रकार से धक्का दे देते हैं द्वारपाल। सुदामा जी महाराज गिर पड़ते हैं और सुदामा जी महाराज उसके बाद उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। निराशा मन में आ जाती है। बड़े भाव से सुदामा जी महाराज मिलने आए थे द्वारकाधीश से, लेकिन वहीं पर सुदामा जी महाराज जो है रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। घंटों बीत जाती है, सुदामा जी महाराज वहीं खड़े रहते हैं। फिर दोनों द्वारपाल आपस में बात करते, अरे ये ब्राह्मण तो बड़ा हठी है। इतनी बार हमने मना किया, उसके बाद भी ये यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा है। और इन्होंने अपने आप को कृष्ण का मित्र बताया, द्वारकाधीश का मित्र बताया। एक द्वारपाल दूसरे द्वारपाल से कहता है, अगर ये सच में हमारे द्वारकाधीश महाराज के मित्र हुए और द्वारकाधीश को अगर पता चल गया कि हमने उनके मित्र को अंदर आने नहीं दिया, तो हमें तो इस चाकरी से वो निकाल देंगे, हम पर नाराज हो जाएंगे। तो दूसरा द्वारपाल कहता है, ऐसा करता हूँ, यह समाचार मैं द्वारकाधीश को देकर आता हूँ। और एक द्वारपाल द्वारकाधीश के पास आते हैं और कहते हैं, द्वारकाधीश की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? द्वारपाल कहते हैं, वो भगवान कृष्ण कहते हैं, कहो द्वारपाल, वो भगवान द्वार पर एक ब्राह्मण आया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, तो क्या हुआ द्वारपाल? ब्राह्मण तो रोज ही हमारे द्वार पर आते हैं। पर द्वारपाल कहता है, नहीं भगवान, वो द्वारपाल जो आया है वो दीन दशा से युक्त है। तो क्या हुआ? भगवान कहते हैं, नहीं नहीं भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि द्वार पर जो विप्र आया है, द्वार पर जो ब्राह्मण आया है, वो थोड़ा विक्षिप्त है, थोड़ी पागलों जैसी उसकी अवस्था है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे द्वारपाल, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो पागल है, वो विक्षिप्त है? तुम्हें भला कैसे पता? द्वारपाल कहता है कि भगवान, क्योंकि वो बातें ही ऐसी कर रहा है। क्या बातें कर रहा है द्वारपाल, मुझे भी बताओ। बोलो द्वारपाल, क्या बात है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो द्वारपाल? कहो क्या बात है? द्वारपाल कहता है, वो भगवान, वो ब्राह्मण, वो विप्र जो द्वार पर आया है, वो अपने आप को आपका सखा कहता है। क्या? भगवान कृष्ण कहते हैं, वो मुझे अपना सखा कह रहा है। भगवान कृष्ण अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, द्वारपाल, उन्होंने क्या कहा कि वो मेरे सखा है? द्वारपाल बताओ, उन्होंने अपना क्या नाम बताया? द्वारपाल कहते हैं, वो भगवान, उन्होंने अपना नाम सुदामा, और जैसे ही सुदामा का नाम सुना, सुदामा सुदामा कहते हुए भगवान कृष्ण दौड़ने लगे और जाकर गले से लगा लिया। जाकर सुदामा को गले से लगा लिया और सुदामा जी महाराज की स्थिति देखी। 20 जगह से धोतियां फटी हुई है, पैरों में रक्त बह रहा है और सिर पर पगड़ी भी नहीं है। गले से लगा लिया और गले से लगाकर रोने लगे भगवान कृष्ण। और सुदामा जी महाराज तो निराश होकर लौट रहे थे, पर जाकर गले से लगाया अपने मित्र को
और मित्र को गले से लगाकर रोते हुए कहा, मित्र मुझसे बिना मिले ही लौट रहे थे। कहा सुदामा जी महाराज ने, मित्र तुमने आने में देर जो कर दी, तुमने आने में देर जो कर दी। और सुदामा जी महाराज का हाथ पकड़कर अपने महल की ओर प्रवेश कराते हैं। कहते हैं, देखो देखो ये गरीबी और ये गरीबी का हाल। देखो देखो ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। और सुदामा जी महाराज को देखा अपने आसन पर। कहते हैं, बराबर में अपने सुदामा बिठाया, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया। सुदामा जी महाराज को तो पहले देखा कि किस प्रकार से उनकी अवस्था है कि न सिर पे पगड़ी है न तन पे जामा है। और रुक्मणी को इशारा किया भगवान ने कि रुक्मणी जरा एक परात ले आओ और थोड़ा सा जल ले आओ। देखो मेरे मित्र के पैर कैसे धूल से सने हुए हैं, जरा उनके पैरों को धुला लो। और भगवान कृष्ण नीचे बैठ जाते हैं पैरों के पास। और जब सुदामा जी महाराज के पैरों को देखा, कई कांटे चुभे हुए हैं। सुदामा जी महाराज के पैर में रक्त बह रहा है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आनी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी महाराज के पैरों को देखा भगवान ने। और रुक्मणी जल लेकर आई थी, लेकिन जल का लोटा जैसे का तैसे वहीं रखा हुआ था। भगवान कृष्ण ने अपनी आंखों से निकलने वाले आंसुओं से श्री सुदामा जी महाराज के पैर धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। और तब आज भगवान कृष्ण ऐसे रो रहे हैं। ऐसे तो तब नहीं रोए थे जब यशोदा मैया को और गोपियों का त्याग किया था। और ये सुदामा जी महाराज के चरणों को धोकर आज उनके नीचे उनके चरणों में बैठे हैं भगवान, क्योंकि सुदामा जी महाराज ने त्याग ही ऐसा किया है। एक बार की कथा आती है कि सुदामा जी महाराज और भगवान कृष्ण जब वन में गए थे लकड़ियां काटने, तो जो गुरु माता थी, उन गुरु माता ने क्या किया था, उन गुरु माता ने चने दिए थे कि दोनों आपस में बांटकर खा लेना। लेकिन चने अकेले सुदामा जी महाराज ने खा लिए थे। सुदामा जी महाराज अंतर्यामी थे, दूरदृष्टा से उनको ज्ञात था कि ये चना, इस चने पर दरिद्रता का श्राप है। और एक बुढ़िया थी गरीब, 5 दिनों से भोजन नहीं किया था।
और दान मांगने गई तो 5 दिनों बाद चने मिले थे दान में, लेकिन घर में चोर आया, चोर ने चने चोरी कर लिए। चने को उन्होंने समझा कि कोई सोना होगा, कोई जेवर होगा, कोई गहना होगा, और चने को चुरा लिया। वह भूख से व्याकुल, भूख से पीड़ित बुढ़िया ने हल्ला मचाया, गांव शोर मचाया, गांव वाले उठ गए और गांव वालों ने उठकर देखा कि यह बुढ़िया रो रही है, भूख से व्याकुल है। बताती है कोई चने चुरा के ले गया। और जब गांव वाले पीछा करते उस चोर का तो वो संदीपनी मुनि के आश्रम में जा। रुक जाइए थोड़ा सा, थोड़ी देर बाद आइएगा, कोई मत आइएगा अभी, रुक जाइए, कोई नहीं आएंगे अभी। तो सोचते हैं कि हम बच जाएंगे और चोर संदीपनी मुनि के आश्रम में छुप जाते हैं और चना उस बुढ़िया को वापस नहीं मिल पाता तो वह बुढ़िया श्राप दे देती है। मुझ गरीब भिखारन और भूखी बुढ़िया के चने जिसने चुराए और उन चनों को जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा, यह श्राप दे दिया। और वही चना गुरु माता को मिल गया था, चोर छोड़कर भाग गए थे और उसी चने को गुरु माता ने दे दिया था। आज जब दोनों लकड़ियां बीनने गए तो सुदामा जी महाराज सोचने लगे, मेरे माखन मिश्री के खाने वाले कन्हैया कृष्ण अगर ये इस चने को खा लेंगे और चने को खाने के पश्चात जैसे बुढ़िया का श्राप है कि इस चने को खाने वाला दरिद्र हो जाएगा और ये तीनों लोगों के स्वामी है, अगर इस चने को खाकर मेरे स्वामी दरिद्र हो जाएंगे तो तीनों लोगों में दरिद्रता आ जाएगी, तीनों लोगों में दरिद्रता आ जाएगी। तीनों लोगों को और अपने मित्र को दरिद्रता से बचाने के लिए श्री सुदामा जी महाराज ने सारा चना अकेले खा लिया और सारी दरिद्रता अपने मोल ले ली, अपने मोल ले ली। ये दोस्ती कैसी है, देखिए मित्रता कैसी है कि सारा दुख सारी दरिद्रता श्री सुदामा जी महाराज ने जानबूझकर अपने ऊपर मोल ले ली, तब जाकर सुदामा जी महाराज उनके पैरों को धुला रहे हैं। सुदामा जी महाराज के पैरों को भगवान धुला रहे हैं और अपने बराबर के आसन में बिठा रहे हैं। पहले सुदामा जी महाराज के जीवन का आप त्याग देखिए और उसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं, मित्र सुदामा इतनी दूर से इतने दिन बाद मिलने आए हो, कुछ लेकर तो जरूर आए होगे, मेरे लिए क्या लेकर आए हो मित्र? पूछते हैं, मित्र क्या लेकर आए हो? सुदामा जी महाराज पोटली छुपाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से उन पोटलियों को जबरदस्ती छीन लेते हैं और देखते हैं सुदामा जी महाराज की पोटली कई जगह से सिली हुई है, फटी हुई है और कुछ चावल, कुछ 3 मुट्ठी चावल उसमें भरे हुए हैं। अलग अलग 3 पोटलियां हैं, तीनों के कपड़े अलग हैं, तीनों के चावल के दाने अलग हैं। भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं मेरे मित्र के जीवन में इतनी गरीबी है कि घर में अन्न का एक दाना नहीं, 1 मीटर साबुत कपड़ा भी नहीं, ऐसी गरीबी है। आंखों से आंसू निकलते हैं भगवान कृष्ण के और उन पोटलियों में से अन्न के कुछ दाने निकालते हैं और अपने मुख में डालते हैं भगवान, और संकल्प क्या लेते हैं कि स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख जो है मैं सुदामा जी को प्रदान करता हूँ। मन में सोचा, सुदामा जी महाराज से कुछ नहीं कहा, मन में सोचा, केवल व्यक्त नहीं किया भगवान ने सुदामा जी के सामने। दूसरी पोटली का अन्न निकाला, मुख में डाला, कहा पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो सारे सुख मैं सुदामा जी महाराज को प्रदान करता हूँ। लेकिन व्यक्त नहीं किया, ये मन की बात है भगवान की। सुदामा जी को कुछ भी पता नहीं कि भगवान मुझे क्या दे रहे हैं इन अन्न के बदले, अन्न के दानों के बदले। अब रुक्मणी से कहकर भोजन मंगवाया, भोजन सामने परोसा और कई प्रकार के व्यंजनों को सुदामा जी महाराज ने अपने सामने देखा तो आज अपने भूख से तड़पते, भूख से बिलखते बच्चों की याद आ गई, आंखों से आंसू झरने लगे। और मित्र ने कहा, कृष्ण ने कहा, सुदामा मित्र करो ना भोजन।
तो कुछ भोजन उठाए मुख में डाला, उसके बाद भोजन सरका दिया और प्रणाम कर लिया। कहे मित्र बस हो गया। बस हो गया कैसे? इतना भोजन किसके लिए है? तुम्हारे लिए तो ही मंगवाया है मैंने। कहा मित्र तुमने सभी लोगों के सामने, पूरी नगरी के सामने आकर मुझे गले लगाया, सबके सामने मेरा मान बढ़ाया, मुझे अपने बराबर के आसन में बिठाया, अपने आंसुओं से मेरे पैर धुलाए और मेरा इतना सम्मान, इतना मेरा मान बढ़ाया। कई लोगों ने मुझे रोका, कई लोगों ने मुझे टोका कि मैं तुमसे मिलने ना जाऊं। हो सकता है दुनिया के लोगों की तरह तुम भी बदल गए होगे, लेकिन मुझे विश्वास था, मुझे विश्वास था तुम्हारी मित्रता पर, मुझे विश्वास था तुम्हारी मित्रता पर। भगवान कहते पर तुम तो लौट रहे थे मित्र। बोले वो तो तुमने आने में देर कर दी, इसलिए लौट रहा था। भगवान कहते हैं क्या तुम्हें मेरी मित्रता पर भरोसा नहीं था? अरे मित्रता पर भरोसा था, पर क्या करूं, दुनिया की बातें ही ऐसी थी। दुनिया के लोगों ने ऐसा कहा था, तो मुझे लगा कि जैसे दुनिया के लोगों ने कहा था वैसे हो सकता है तुम भी बदल गए होगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुदामा मित्र भी कहते हो और दिल भी दुखाते हो। एक तरफ कहते हो भरोसा है और दूसरी तरफ कहते हो कि भरोसा नहीं है, तो दोनों में तो एक ही बात हो सकती है ना मित्र। कहा भोजन तो खाया नहीं गया, बच्चों की याद आ गई, लेकिन बताया नहीं कि कृष्ण कैसे खाऊं, मेरे बच्चे भूखे हैं, पता नहीं जीवित हैं कि मृत्यु को प्राप्त हो गए, कुछ भी सुदामा जी महाराज को पता नहीं है। उन भूखे बच्चों की याद आ गई, खाया नहीं गया सुदामा जी महाराज से, और वहीं से उठकर जाने लगे। कहने लगे अब जाने की आज्ञा दो मित्र, केवल तुम्हारा दर्शन चाहता था, तुमसे मिलने आया था। अब मुलाकात हो गई तो भगवान कृष्ण ने रोका नहीं, न धोती बदली, न पैरों के लिए चप्पल दिए, कुछ भी नहीं दिया, रोका भी नहीं, और जाने लगे सुदामा जी महाराज। लेकिन मन में किसी प्रकार का कोई भाव नहीं है कि मेरे मित्र ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, कि चलो धोती तो बदल देती, कि कुछ अन्न समर्पित कर देते, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिया। और भक्ति का भाव लेकर चले गए। और कहते हैं भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। कहते मित्र मेरी जीत तेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ओ मेरे यार, तेरा गम मेरा गम, मेरा गम तेरा गम, ऐसा अपना प्यार, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। और आज भी सुदामा जी महाराज और कृष्ण की मित्रता की गाथा गाई जाती है। दोनों के वेश में जमीन और आसमान का अंतर था, लेकिन दोनों में प्रेम था, और सुदामा जी महाराज के मन में भगवान कृष्ण के प्रति विश्वास था।
और जब सुदामा जी महाराज अपने घर वापस लौटे, सामने से तो कुछ नहीं दिया भगवान ने, लेकिन जब सुदामा जी महाराज अपने घर लौटे तो बड़े बड़े सजे हुए हाथी थे, महावत थे। उनकी पत्नी सुशीला ने सुंदर श्रृंगार किया हुआ था और एक झोपड़ी के बदले महल बन गया था। सुदामा जी महाराज पहचान नहीं पाए, पत्नी ही पहचान कर सामने आती है। अंदर बच्चों के विषय में पूछते हैं सुदामा जी महाराज, और अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं, यही भगवान कृष्ण। सुदामा जी महाराज को तो कुछ नहीं दिया, पर जब घर लौटे सुदामा जी महाराज तो क्या देखते, यही भगवान कृष्ण उनके बच्चों को स्वयं रसोईया बनकर भोजन करा रहे थे, भोग करा रहे थे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए करुणा निधान भगवान की जय। और इस प्रकार बहुत सुंदर सुदामा जी महाराज के प्रसंग को और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता को आपने श्रवण किया। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, कृष्ण को ब्रजमंडल छोड़े हुए 100 वर्ष पूरे हो गए। क्या कहा था, कल जाऊंगा और परसों आऊंगा, पर 100 वर्ष पूरे हो गए। और कुरुक्षेत्र जिसे हम स्यमंतक क्षेत्र कहते हैं, उसमें सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर वसुदेव जी महाराज ने बड़ा अद्भुत यज्ञ किया। बड़े बड़े संत, ज्ञानी जन, महात्मा, मंगल आत्मा संत वहां पर पहुंचे। और वहीं आज 100 वर्ष पश्चात यशोदा मैया, गोपिया और राधा रानी भी निमंत्रण में यज्ञ में आई हुई हैं। और 100 वर्ष पश्चात जो है यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण से मिलती हैं, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से मिलती हैं। इसके पश्चात एकादश स्कंद की कथा आती है। समय समय पर भगवान अपने प्रियजनों को उपदेश देते हैं। अपने बच्चों को आज उपदेश दिया, पर उन उपदेश के पश्चात भी भगवान श्री कृष्ण के बच्चों ने संत का अपमान कर दिया, पेट में कपड़ा बांध दिया सांब के और चले गए। जो संत बैठे थे, विश्वामित्रो, आसीत कन्वो, दुर्वासा, भृगु अंगिरा, कश्यपो, वामदेवो, अत्रि, वशिष्ठो, नारदो दयः, ऐसे बड़े बड़े संत थे। उनके पास जाके उनकी परीक्षा लेते हुए कहने लगे, बताओ हमारी स्त्री के गर्भ में क्या है। संत नाराज हुए और कहा, जो भी इसके गर्भ में है तुम्हारे कुल का नाशक होगा। और सभी घबरा गए। शाम के गर्भ से एक मूसल निकला। वसुदेव जी महाराज ने उस मूसल को पिसवा दिया, चूर्ण बना दिया, समुद्र में फेंकवा दिया। और वही चूर्ण जो है एरका नाम के घास के रूप में उत्पन्न हो गई और उसी को उखाड़कर यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे, लड़ने लगे। और इस प्रकार से यदुवंशियों का विनाश होने लगा। यदुवंशियों का वंश जो है वो समाप्त होने लगा। इधर आगे दत्तात्रेय भगवान की कथा आती है और दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए। फिर 12 स्कंद की कथा आती है। कहते हैं सुखदेव जी महाराज, राजन कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण होंगे, कोई सत्य नहीं बोलेगा, लेकिन एक सत्य होगा, कलयुग में नाम की महिमा होगी। और कहते हैं राजन तुमने बहुत अच्छी कथा श्रवण की और मुझसे कई प्रश्न पूछे। अब मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या तुम मरोगे राजन? बोले मरना तो उसका होता है, मरण उसका होता है आचार्यवर जिन्होंने जन्म नहीं लिया है। जन्म लिया है और मैंने तो जन्म ही नहीं लिया है, तो मैं मरूंगा कैसे? सुखदेव जी कहते हैं मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि है, ये संसार स्वप्नवत है राजन, इस संसार का त्याग करो। एक आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। और इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं कि राजन तुमने सच में भागवत सुनी है। 5 मिनट बैठिए, अंतिम भागवत को 5 मिनट में आपको श्रवण कराया जाएगा, तो संपूर्ण भागवत कथा श्रवण का लाभ आपको प्राप्त होगा। इसलिए 5 मिनट सभी लोग अपने स्थान पे बैठे और श्री सुखदेव जी महाराज
का पूजन करते हैं, कथा विश्राम लेती है। श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन राजा परीक्षित करते हैं और सभा से ही अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। और समाधिस्थ होकर राजा परीक्षित बैठ जाते हैं। राजा परीक्षित के जो पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने बड़ी व्यवस्था बनाई है, बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है कि तक्षक नाग आने ना पाए। लेकिन एक सूक्ष्म रूप बनाया और फूलों की टोकरी में सूक्ष्म रूप बनाकर आ गए तक्षक नाग। और जब परीक्षित के पास आए तो अपना बड़ा रूप बनाया और राजा परीक्षित तो इस संसार के बंधन से पहले से ही मुक्त हो चुके थे। केवल तक्षक नाग ने राजा परीक्षित के शरीर को डसा और शरीर का ही प्राणांत हुआ। आत्मा तो कब की बंधनों से मुक्त हो चुकी थी। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। आइए हमारे परीक्षित महाराज जो हैं आएंगे और सुदामा जी महाराज को चने और चावल का भेंट करेंगे। तत्पश्चात संक्षिप्त में भागवत कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। हमारे भागवत सप्ताह में आज के मेहमान और आए हैं चंद्रपुर से सतीश साहू जीएम हैं, जनरल मैनेजर बीएसएनएल में, उनके परिवार के साथ मंच में आ जाएं। साथ ही साथ भिलाई से आए हैं नूरेंद्र साहू, यही हैं, उनके परिवार भी आ जाएं। साथ में मन्नू लाल साहू डुमेर पानी से लीड बैंक रिटायर मैनेजर सीनियर सिटीजन, बहुत भागवत प्रेमी हैं। साथ ही साथ नौपारा जिला अध्यक्ष देवधर साहू जी, उन्हें भी निवेदन करता हूं कि मंच में आ जाएं और व्यासपीठ का आशीर्वाद लें। साथ ही साथ राहुल और उनके परिवार वो भी आ जाएं, वो भी बहुत दूर से आए हैं भागवत कथा में उपस्थित के लिए। राहुल और उनके सपरिवार, राहुल साहू भतीजा है मेरे। श्रीमान सुखीराम साहू जी बड़ौदा बाजार से आए हुए हैं, उनसे भी आकर वहां आएंगे और आकर के व्यास जी को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और साथ ही हमारे आदरणीय श्रीमान बलराम कलार जी यहाँ उपस्थित, वहां भी आए और आकर के भागवत जी को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान बलराम कलार जी।
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे और आइए संक्षिप्त में भागवत श्रवण करें। सभी यथास्थान बैठ जाएं और संक्षिप्त भागवत श्रवण से संपूर्ण भागवत को श्रवण करने का फल हमें प्राप्त होता है। प्रथम स्कंद में श्री सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग है। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन आदि की कथा का वर्णन है। द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन है। ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या है। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि का वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण और पंचम स्कंद में प्रियवत चरित्र, अग्निद्र चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा, जड़ भरत रहुगण संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 नरकों की कथा का वर्णन आता है। साथ ही छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम और मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन आता है। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र और नरसिंह देव की कथा आती है। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, बामन चरित्र और मत्स्य अवतार की कथा को आपने श्रवण किया। नवें स्कंद में सूर्यवंश और श्री राम कथा, चंद्रवंश और संक्षिप्त में श्री कृष्ण की कथा का आपने वर्णन श्रवण किया। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से निरूपण, गोकुल की लीला, वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला, द्वारिका की लीला आदि का विस्तार से वर्णन और प्रभु के करुणा की कथा, सुदामा जी महाराज और कृष्ण की कथा को अभी अभी आपने श्रवण किया।
11वें स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को सांप लगने की कथा और यदुवंशियों का आपस में संहार और भगवान का स्वधाम गमन और उद्धव जी का द्वारका धाम जाना। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन और नाम की महिमा का वर्णन है। उसके पश्चात श्री सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश और वहां से प्रस्थान, तक्षक नाग के डसे जाने से उनकी मृत्यु और उनका मोक्ष, जन्मेजय का सर्प यज्ञ करना और आस्तिक मुनि का उनको समझाना और मार्कंडेय ने जो माया का प्रलय देखा उसका संक्षिप्त वर्णन और भागवत का सारांश। इस प्रकार से आप सभी ने श्रवण किया। बोलिए भागवत महापुराण की जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम नमामि हरिं परम नमामि हरि परम। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। आइए हम सबने मिलकर के आज यह सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी आरती। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के सभी स्तरों में आरती का गान करेंगे। कथा के मुख्य यजमान आरती का दीपक प्रज्वलित कर ले। आइए हम सभी अपने हृदय में प्रभु का चिंतन करते हुए आज की आरती को व्यस्त होंगे। हरि ओम। दीप ज्योतिर्पर ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनाः
दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां द्वेषबुद्धिर्विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते चंद्रमा मधुसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्न जायत सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नृत्यम् ओ राधा मेरी स्वामिनी मेरा राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन
सर्वसम्भूतं कर्पूरं तं प्रदीपतम् आरार्तिकम् अहं कुरुवे पश्यं मे वरदो भव गङ्गाजलमसमानीतं स्वर्णकलशे तु स्थितम् अचमत्य